मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। इस कथन को सिद्ध करने वाले मान्यवर कांशीराम जी की जन्म जयंती पर मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं और आप सभी को मान्यवर कांशीराम जी की जन्म जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, हम यूट्यूब चैनल जेके स्टडी क्लासेज पर देश के अंदर जो सदियों सदियों में महापुरुष पैदा हुए हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज मान्यवर कांशीराम जी की जयंती है, इसलिए आज हम कांशीराम जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मान्यवर कांशीराम जी, इनकी माता का नाम था श्रीमती बिशन कौर और कांशीराम जी के पिताजी का नाम था श्री हरि सिंह। इनका जन्म 15 मार्च 1934 को पृथ्वीपुर बुग्गा ग्राम खवसपुर जिला रूपनगर पंजाब में हुआ। तो इनका जन्म पंजाब में होता है। इसके बाद में इनका देहांत 9 अक्टूबर 2006 को 72 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में होता है। कांशीराम जी की शिक्षा के बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने बीएससी किया था साइंस से, बैचलर डिग्री इन्होंने हासिल की थी। इसके बाद में बीएससी करने के बाद में मान्यवर कांशीराम जी डीआरडीओ विभाग के अंदर जो रिसर्च संस्थान है डीआरडीओ, इसमें कार्यरत थे। तो कुछ समय इन्होंने डीआरडीओ में कार्य किया। इसके बाद में कांशीराम जी ने अपने जीवन में कई आंदोलन किए और कई संगठनों की स्थापना कांशीराम जी ने की। फिर बाद में कांशीराम जी ने एक राजनीतिक पार्टी की स्थापना भी की। तो देखते हैं इन्होंने कौन कौन से संगठनों की स्थापना की। इन्होंने सबसे पहले दलित शोषित संघर्ष समिति, जिसे DS4 कहा जाता है, तो DS4 की स्थापना मान्यवर कांशीराम जी ने की। इसके बाद में इन्होंने अखिल भारतीय पिछड़ा अल्प और अल्पसंख्यक कर्मचारी महासंघ बामसेप की स्थापना मान्यवर कांशीराम जी ने 1981 में की। और बाद में एक राजनीतिक पार्टी आरपीआई से कांशीराम जी कुछ समय तक जुड़े, लेकिन जब इनका आरपीआई से मोह भंग हो गया, इनको लगा कि आरपीआई सही ढंग से काम नहीं कर रही है, तो फिर कांशीराम जी ने एक राजनीतिक संगठन, एक राजनीतिक दल की स्थापना की, जिसका नाम बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी रखा गया, जिसका झंडा नीला झंडा और जो निशान है वो हाथी का है। 2001 में मान्यवर कांशीराम जी ने बीएसपी का जो उत्तराधिकारी है वो बहन कुमारी मायावती को बना दिया। इसके बाद कांशीराम जी का अगर हम राजनीतिक करियर की बात करें तो राजनीतिक करियर कांशीराम जी का बहुत लंबा है। अगर इसको हम बहुत ज़्यादा समय तक पढ़े तो भी हम पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए मैं जो मुख्य राजनीतिक करियर है उसके बारे में बात करूंगा। तो 1991 में इन्होंने इटावा से लोकसभा चुनाव जीता और लगभग 20,000 वोटों से जीत हासिल की और पहली बार इटावा से कांशीराम जी लोकसभा में पहुंचे। इसके बाद 1996 में वापस इन्होंने होशियारपुर सीट से चुनाव जीता और संसद में पहुंचे। ये है मुख्य राजनीतिक करियर। इसके अलावा भी इनका जो सबसे ज्यादा चर्चित चुनाव था वो था प्रधानमंत्री वीपी सिंह के सामने। वो सबसे ज्यादा चर्चित चुनाव था, हालांकि इनको विजय हासिल नहीं हुई उस चुनाव में। तो वो जो चुनाव था वो काफी चर्चित चुनाव था और उसी चुनाव के बाद में कांशीराम जी को इतनी लोकप्रियता मिली, इन्होंने देश के अंदर जो दलित शोषित तबका है उसके लिए अपने जीवन भर संघर्ष किया। खुद इन्होंने कोई भी संपत्ति हासिल नहीं की और पूरे जीवन एक गरीब तबके के लिए इन्होंने समर्पित कर दिया।
इसके बाद हम देखते हैं इनकी पुस्तक। कांशीराम जी ने एक किताब लिखी जिसका नाम था द चमचा युग। इसके अलावा कांशीराम जी की जीवनी ये एक नेता के द्वारा लिखी गई जिनका नाम था बद्री नारायण तिवाड़ी। कांशीराम जी के जो भाषणों का संकलन है वो एक पुस्तक के अंदर है जिसका नाम है कांशीराम के भाषणों का अविस्मरणीय संकलन। कांशीराम के भाषणों का अविस्मरणीय संकलन। अविस्मरणीय संकलन। संकलन ये एक लेखक द्वारा लिखी गई जिसका नाम था अनुज कुमार। तो आप इस बुक के अंदर कांशीराम जी के भाषणों को पढ़ सकते हो। अनुज कुमार। इसके अलावा भी बहुत सारी कांशीराम जी के जीवन से जुड़ी बातें आप अन्य बुकों के अंदर पढ़ सकते हो। तो कांशीराम जी एक उच्च कोटि के महापुरुष थे जिन्होंने कितनी बढ़िया बात कही थी कि सरकार बने या न बने, राजनीति चले या न चले, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की गति रुकनी नहीं चाहिए। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि कितने उच्च कोटि के महापुरुष थे